गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त अंबिका। क्योंकि बहुत लोग मेरा नाम नहीं जानते तो मैं अपना नाम आपसे शेयर कर देती हूँ। मेरा नाम है अंबिका और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज दिन ट्यूसडे है और आज ना मैं आपसे अपना डेली का जो मेरा क्लीनिंग का रूटीन होता है वो शेयर करने वाली हूँ। तो आगे की वीडियो मैंने सुबह बनाई है तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं ज़रा सा सिर्फ स्टार्टिंग के लिए अभी आ गई हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्योंकि बहुत लोग आते हैं बट सब्सक्राइब करना ना चैनल को भूल जाते हैं, तो उससे ना बहुत तकलीफ़ होती है यार। प्लीज़ अगर आप आइए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मुझे सपोर्ट की, आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में, आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आप सबके साथ के बिना ना मैं एकदम अधूरी हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में ना जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर लेना। उससे होगा ये कि मेरी आने वाली आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं मेरा क्लीनिंग का रूटीन। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले तो मैं चाय पीती हूँ। तो चाय वाय पी के मैं अब उठ गई हूँ क्लीनिंग करने। और इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट इससे ही ना मैं सारे खिड़की पर्दे टीवी वगैरह अच्छे से झाड़ देती हूँ। तो इससे बहुत ही ईज़िली सारे जितने भी गर्दे या फिर झाले लग जाते हैं ना, डेली के डेली मैं इसी से झाड़ती हूँ और इससे बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये लेके 2 आए थे बट एक जो है ना इन्होंने दे दिया था बड़ी मम्मी को और एक मेरे पास है। और इससे ईज़िली मैं जो भी साफ़ करना चाहूँ ना आराम से साफ़ कर लेती हूँ। कभी कभी ड्रेसिंग टेबल हो गया, दरवाजे पे लग जाते हैं झाले, तो वो सब भी ईज़िली बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। और इसके बाद जो है गाइज़ दूसरा जो काम होता है ना वो ये मेरा पलंग जो है बेड, उसको मैं साफ़ करती हूँ। बेड को मैं पूरा अच्छे से पहले पोंछ लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह जम जाती है, जर्म्स वगैरह। और इस समय कोरोना काल समय चल रहा है तो और हमें अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है डेली की डेली। तो नीचे का बेड का तो हो गया साफ़, अब यहाँ पे ऊपर भी डेली का डेली मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि मेरा कमरा जो है ना वो रोड के साइड का है। तो धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा मेरे कमरे में उड़ के आते हैं। तो इस वजह से मुझे डेली का डेली बेड अपना पोंछना पड़ता है। और दाग जम जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, कहीं कहीं दाग का निशान। और वो मम्मी मेरी उधर से देख रही हैं, शायद वो मुझे बुला रही होंगी और मैं दिखी नहीं, मैं क्योंकि इधर साइड कोने में थी तो नहीं दिखी होंगी उन्हें। और यहाँ पे ये देखिए पलंग मेरा क्लीन हो गया है। और इसके बाद जो है मैं अपना बेड क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि बेड में ना बहुत ज़्यादा गर्दे वगैरह गिर जाते हैं। जब आप ऐसे साफ़ करो ना तो और ज़्यादा गिर जाते हैं। और अगर ना भी गिरे हो ना तब भी मैं एक बार तो बेड को इस तरह से झाड़ ही देती हूँ अच्छे से, ताकि जो भी गर्दे वगैरह हों वो सारे क्लीन हो जाएं। और इसके बाद मैं अब अपनी बेड शीट बिछा दूँगी। तो बहुत लोग की शिकायतें इस वीडियो में मैं दूर कर दूँगी कि मैं बेड शीट नहीं बिछाती हूँ। तो गाइज़ मैं बिछाती हूँ बट कभी कभी अगर बेडशीट सूखने को चली जाती है तो मैं नहीं बिछाती हूँ, भूल जाती हूँ, तो अगले दिन बिछाती हूँ, ऐसा करती हूँ। तो ये देखो ये बेडशीट मुझे इसी बेड के साथ ही लगा के दी गई थी जब मुझे बेड दिया गया था। तो यही बेडशीट मैं बिछा देती हूँ। ये बहुत मोटा है गाइज़ लेकिन बहुत अच्छा लगता है बिछने के बाद। तो बेडशीट मेरी बिछ चुकी है। अब सारे जितने भी मेरे तकिया वगैरह हैं उन सबको मैं बेड पे ला के रख दूँगी। और बेड पे उधर मेरी दवाइयों का गुच्छा जो है ना, शीशी वगैरह, वो रखा ही रहता है उधर एक कोने में। तो ये देखिए बेड बिछ चुका है बेडशीट। और इसके बाद सारे गर्दे वगैरह झाड़ने के बाद मैं लगाती हूँ अपना झाड़ू। और ये मैट भी मैं थोड़ा झाड़ देती हूँ क्योंकि मैट में ही ज़्यादातर गर्दे घुसे रहते हैं। क्योंकि स्लीपर वगैरह पहन के आओ तो सबसे पहले मैट पे ही पैर रखो, तो मैट पे बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है। और गाइज़ मैं आज आपसे अपने डेली क्लीनिंग का जो रूटीन होता है ना वही शेयर कर रही हूँ। और इसमें मुझे कम से कम लग जाते हैं 1.5 घंटे। सबसे पहले मैं अपना बेडरूम साफ़ करती हूँ। तो बेडरूम साफ़ हो चुका है, अब मैं आ गई हूँ यहाँ बाहर हॉल में। और
हॉल की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो हॉल की क्लीनिंग मेरी ये रहती है कि मैं कॉलीन से सबसे पहले क्लीन करती हूँ अपना टेबल, क्योंकि टेबल वगैरह में भी छोटे मोटे दाग धब्बे तो लग ही जाते हैं, कितना भी आप बचाओ पर डेली का डेली दाग धब्बे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आप रखते हो, उठाते हो, फिर रखते हो, फिर उठाते हो, तो कुछ ना कुछ दाग धब्बे वगैरह लग ही जाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। टेबल तभी क्लीन लगती है ना जब एकदम शाइनिंग मारती हो, तब देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो टेबल मैंने एकदम क्लीन कर दिया है और उधर मम्मी अपने कमरे की क्लीनिंग कर रही हैं और इधर मैं ये सब कर लूँगी। और ये कपड़े जो हैं धुले हुए कपड़े हैं, इनको मुझे तहा के बस अंदर रखना है, तो ये मैंने उधर बेड पे रख दिया है। बाद में इसको जब नहा के आऊँगी तब तहा के रखूँगी। और यहाँ पे इसके बाद मैं अपने सोफ़े वगैरह को अच्छे से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि हम सोफ़े पे बैठते उठते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे गर्दे वगैरह आ जाते हैं। कभी कभी बैठ के इसी पे खाना खाना या फिर नाश्ता, चाय, पानी सब होता रहता है, तो इसीलिए इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और इसके बाद जो इसके होता है ना सोफ़े का, क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, उसको भी कॉलीन से अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ कि इसमें भी दाग धब्बे वगैरह लग जाते हैं। और डेली का डेली अगर आप साफ़ करो ना तो एकदम क्लीन रहता है और देखने में भी घर एकदम अच्छा लगता है, क्लीन रहता है। तो और एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि मेरा मंदिर जो है वो मैंने इस साइड रखा हुआ है, इधर कोने में, और इधर ये आते हैं आपको दिखे होंगे। तो मुझे मंदिर का ना अपना कुछ करना है, लेकिन वही कहते हैं ना कि जब आपका बजट नहीं होता तो सब उल्टा सीधा ही रहता है, तो वही मेरा भी है। बजट नहीं होता उतना तो सब उल्टा सीधा ही पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे मंदिर का कुछ ना कुछ कर। तो फ्रेंड्स ये देखिए इनकी भी ड्यूटी मैंने लगा दी है। तो मैंने कहा कि ऐसे बैठे हुए हैं तो सारे जितने भी कूड़े वगैरह आपको दिखें कि फेंकने लायक है, सब भर के फेंक दीजिए। तो एक बड़ी सी बोरियाँ इन्होंने खड़ी कर दी है कूड़ा ढूंढने के लिए, और यहाँ वहाँ सब जगह से कूड़ा ढूंढ के ला रहे हैं और रख रहे हैं। और जो काम की चीज़ वो भी उठा के लिए चले जा रहे हैं रखने के लिए। मतलब कि कुछ भी मिले वो ले जाके कूड़े में डाल दो, ये इनका काम है। तो मैंने कहा आप रहने दीजिए, मैं ही रख लेती हूँ, जो भी कूड़े वगैरह छिलके वगैरह सब पड़े हुए हैं उन सबको मैं उठा के भर देती हूँ। तो मैं ही भरने लगी थी गाइज़, और एक सब्ज़ी मेरी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उसको भी मैंने भर दिया है, क्योंकि हम लोग ने रात में खाया नहीं था और मैं फ्रिज में रखना भी भूल गई थी, तो ख़राब हो गई थी, उसको भी मैंने रख लिया है। और इसके बाद मैं अपना यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ फ्रिज का, और फ्रिज का भी मैं डेली का डेली ही पोंछ देती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर डेली आप पोछे रहो तो एकदम क्लीन रहता है। अगर आप एक दिन भी छोड़ दो ना तो उसमें मिट्टी आ ही जाती है। फिर ऐसा रहता है ना कि मतलब जितने जगह पे आपका सामान रखा है उतने जगह साफ़ रहता है, बट अगर आप किसी भी चीज़ को उठाओगे उतने जगह साफ़ रहेगा, बट और जगह ना मिट्टी धूल जैसा आपको फ़ील होगा, निशान पड़ जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैं डेली का डेली साफ़ कर देती हूँ। और ये अपना आराम से घूमे पड़े हैं, इन बस मुझे चिल्ला रहे हैं कि जल्दी से कूड़ा भरो, तो मैं फेंक आऊँ सारा, तो यही ये चिल्लाए पड़े हैं। तो मैंने कहा कि अरे यार रुक जाइए, पहले मैं क्लीनिंग कर लूँ सारी, फिर आप फेंकिएगा। मतलब इनको ना बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, अगर कोई काम इनको कह दो ना तो ये तुरंत। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रिज में एकदम अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और सारा काम मेरा जो होता है वो मॉर्निंग के 7 बजे से ही शुरू हो जाता है गाइस। 7 बजे से ही मैं क्लीनिंग करनी अपनी शुरू कर देती हूँ, जिसमें मुझे 1.5 घंटा पूरा लगता है। और सारे डब्बों को भी एक बार मैं पोंछ ही देती हूँ ताकि वो भी क्लीन रहे अच्छे से। और बर्तन तो आप देख ही रहे हो, वो मैं पहले ही लगाया नहीं था उस पर, तो ये मैं बाद में लगाऊंगी। और एक बार ना मैं किचन का सेल भी और सिंक भी पोंछ देती हूँ। वैसे तो मैं रात में किचन साफ़ करके ही सोती हूँ, बट मॉर्निंग में चाय वगैरह बनाओ ना तो फिर थोड़ा सा इधर उधर छींटे पड़ जाते हैं। और कभी कभी चाय अगर ये निकालते हैं ना तो ये चाय ज़रूर एक दो बूंद चुआ देते हैं, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। और चींटियाँ भी बहुत आती हैं आजकल, तो इसीलिए मैं सेल को बराबर अच्छे से पोंछती रहती हूँ। और जो धोने वाले बर्तन थे उनको मैं आंगन में रखाई हूँ, और यहाँ पे सिंक भी मैं पोंछ देती हूँ। वैसे तो सिंक में कोई काम नहीं होता है, तो इसीलिए और ज़्यादा यहाँ पे धूल जम जाती है, क्योंकि काम कोई होता नहीं तो पानी तो गिरता ही नहीं है, तो और ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है सिंक में। तो इसको भी
डेली का डेली मैं पोंछ देती हूँ, वरना फिर गंदा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा जब यूज़ करेंगे तो। और फिर लास्ट में फिर मैं हॉल में भी अपने झाड़ू मार देती हूँ। और मम्मी उधर बैठी हुई है मेरी, आपको दिख रहा होगा, दरवाज़ा खुला है उनका, तो वो बैठी हुई हैं। उन्होंने अपनी कमरे की क्लीनिंग करके इधर सारे गर्दे कर दिए हैं। अब उनको भी मैं सब बटोर लूँगी साथ में। और धूप कितनी ज़्यादा आ रही है, इतनी सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा धूप निकल गई है कि सर पे चढ़ गई है धूप, ऐसा लग रहा है। और मुझे ना पता नहीं क्यों कमरे में धूप की रोशनी आती है ना, तो बहुत ज़्यादा मेरे आँखों में ऐसा लगता है कि क्या हो गया है। तो मुझे धूप की रोशनी बिल्कुल भी आँखों को शोभा नहीं देती है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, खुले रहने दो, थोड़ा धूप वगैरह भी आने दो कमरे में, कीटाणु वगैरह मर जाते हैं उससे, तो खोले रहते हैं ये इसीलिए। और मम्मी के कमरे के तो आप देख ही रहे हो, पर्दे तक क्लियर नहीं दिख रहे हैं, इतनी ज़्यादा धूप आ रही है। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू मैं लगा देती हूँ। और इसी झाड़ू से ना मैं अपने मैट पे भी लगा देती हूँ, अच्छे से साफ़ कर देता है मैट के भी सारे गर्दों को, कालीन को अच्छे से साफ़ कर देता है ये भी। और बहुत जल्द मैं अपने पूरे कमरे का मेकओवर करने वाली हूँ, तो उसका वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा, काफ़ी कुछ करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं किस तरह से बैठ के दुबक के जा रही हूँ। आप लोग हंसना नहीं प्लीज़ मेरे ऊपर, मैं ऐसे ही झाड़ू लगाती हूँ थोड़ा थोड़ा बैठ के खिसक के, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं अभी थोड़ा सा सही हुई हूँ बीमारी से, तो उतना मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं इतने बड़े घर की क्लीनिंग दौड़ दौड़ के खड़े होके करूँ, तो मैं बैठ के ही करती हूँ। उस तरह मुझे ज़्यादा आराम रहता है। और अभी मुझे रिकवर होने में कम से कम 1 महीना अच्छे से खा पी लूँगी तो ही मैं रिकवर हो पाऊँगी ठीक से, तो इसीलिए मैं थक जाती हूँ। और इसीलिए मैं इस तरह से क्लीनिंग कर रही हूँ बैठ के। और ये भी मुझे चिढ़ा रहे थे, तो इसीलिए मैं और बोल रही हूँ आपसे कि कहीं आप ना हंसो। और इसके बाद मैं अपने पूरे कमरे में ना लगा दूँगी पोछा। मैंने अपने बेडरूम में लगा ही दिया है, आपको दिख रहा होगा, और हॉल में भी लगा दूँगी। और मम्मी समय चली गई हैं छत पे, अपने कुछ कपड़े वगैरह धो के फैलाने थे उन्हें, तो वो धो के गई हैं फैलाने के लिए छत पे। और यहाँ पे मैं ये अपने बाथरूम से पानी ले रही हूँ पोछा लगाने के लिए, तो उसी में गाड़ रही हूँ पोछे को, एक बार पोंछ लूँ, क्योंकि बेडरूम से लगा के आई हूँ तो पोछा गंदा हो गया। और मेरी आदत है ना, मैं बार बार पोछे को पानी में भिगोती रहती हूँ, बार बार पोछे को पानी में साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे एक बार में ऐसे साफ़ अच्छी सी क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैं बार बार करती हूँ। और मुझे ना पोछा एकदम क्लियर पसंद है, दाग जो बन जाते हैं ना, वो वाला पोछा बिल्कुल नहीं पसंद आता मुझे लगाना। और इसके बाद गाइस आप देख सकते हो कि लास्ट में मैं पोछा लगाने का ही काम करती हूँ, मतलब सारे काम जब मेरे हो जाते हैं तो लास्ट में ही मेरा पोछा लगता है। और इसके बाद मैं अपने दरवाज़े के तरफ भी पोछा लगा लूँगी, ये लास्ट मेरा एंड पॉइंट है, यहाँ से मेरा पोछा लगाना ख़त्म हो जाता है, फाइनली मुझे फुर्सत मिल जाती है। लेकिन एक काम और लास्ट में जो है वो मेरा रहता है, मैं आंगन भी अपना धोती हूँ डेली का डेली, क्योंकि यहाँ भी ऊपर से काफ़ी सारे धूल मिट्टी और ईंटें वींटें पता नहीं क्या क्या गिर जाते हैं। नीम के पेड़ लगा है तो नीम की पत्तियाँ आ जाती, तो ये होता है मेरा रोज़ डेली का मॉर्निंग का क्लीनिंग रूटीन गाइस। तो फ्रेंड्स आई थिंक ज़रूर आपको पसंद आया होगा, मेरा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर। और बहुत जल्द आपकी रिक्वेस्ट भी एक पूरी करने वाली हूँ, तो उससे भी आपकी रिक्वेस्ट से रिलेटेड एक वीडियो आने वाला है। अभी करती हूँ इस वीडियो का एंड, बाय।